Nitai Pada Koti Chandra Sitala Nitai Pada Koti Chandra Sitala Nitai Pada
श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमल कोटि चंद्रमाओं के समान सुशीतल, जो अपनी छाया कांति से समस्त जगत को शीतलता प्रदान करते हैं। ऐसी निताई चंद के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किए बिना श्री श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे भाई, इसलिए उनके चरणों को दृढ़ता से पकड़ो। उनसे जिसका संबंध नहीं हुआ, समझो कि उस पशु समान दुराचारी का जीवन व्यर्थ ही चला गया। यदि कोई सांसारिक विषय भोगों में प्रमत्त होकर नित्यानंद निताई के नाम का उच्चारण नहीं करता, तो उसकी उच्च विद्या का, उच्च कुल प्रति का क्या लाभ। व्यक्ति अहंकार में मत होकर श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों को भुलाकर वह सांसारिक अनित्य विषयों को नित्य मानकर उनमें ही रमा रहता है। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा होने पर ही ब्रज में श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी। अतः उनके चरणों को पकड़े रहो। श्री नित्यानंद प्रभु के चरण सत्य हैं और उनके सेवक भी नित्य हैं। अतः उनके श्री चरणों को सदा आशा करो। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हे नित्यानंद प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ, अतएव आप मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान कर सुखी करें। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं भजेयुः। साद्वैतं साधुकं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंदे नित्यानंद अद्भुत ऐश्वर्यं श्री नित्यानंदमीश्वरं यस्येच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञानापि निरूप्यते। तो ये प्रार्थना श्री नित्यानंद प्रभु के लिए है। इसमें बोला गया है वंदे नित्यानंद अद्भुत ऐश्वर्यम, श्री नित्यानंदम ईश्वरम। मतलब भगवान नित्यानंद प्रभु का जो ऐश्वर्य है वो कैसा है? अद्भुत। और भगवान यस्य इच्छया तत्स्वरूपम अज्ञानपि निरूप्यते। भगवान की कृपा से ही एक अज्ञान व्यक्ति भी उनका ऐश्वर्य को बता सकता है। अभी हमको भगवान का जो ऐश्वर्य है वो समझ पाना हमारे लिए असंभव है एक्चुअली। हम जो आत्मा, जो हमारा स्वरूप है वो कैसा है? बहुत छोटा सा है। हमारा ज्ञान बहुत ही कम है। हमको कल क्या करते हैं उसका याद नहीं रहता, कल क्या किया था उसका याद नहीं रहता, और आगे क्या होगा उसका कोई पता नहीं। तो हम कोई भी कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो इस दुनिया में, कितना बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, उसका ज्ञान जो है इस दुनिया के संपर्क में बहुत ही कम है। और नित्यानंद कौन है? अद्भुत ऐश्वर्यवान, जो बहुत बहुत शक्तिशाली, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का जो है वो उनसे आ रहा है। अभी हम इधर बैठे हुए हैं, हम एक छोटे से आत्मा है, हमारा अस्तित्व है, मतलब हमारा जो सोर्स है उसका भी अस्तित्व है। हम किसी से तो आए हुए हैं। जैसे सूर्य प्रकाश कहाँ से आता है? सूर्य से आता है। उसी तरह से छोटे जो जीव है वो किनसे आते हैं? महान जीव से आते हैं, जो स्वयं भगवान उनसे आते हैं। तो भगवान की कृपा से ही भगवान को समझा जा सकता है। जैसे सूर्य को देखने के लिए कौन, किसका शक्ति चाहिए? सूर्य ही चाहिए, करेक्ट। सूर्य जब अपना प्रकाश देगा तभी हमारे आंखें काम करेंगी। क्या सूर्य प्रकाश के बिना हमारी आंखें काम करती है? तो लाइट चला गया तो हमारी आंखें देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। उसी तरह से भगवान का कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। और भगवान का ऐश्वर्य कितना है, हमारा छोटे से दिमाग से वो समझना असंभव है। जैसे एक तरह से अब देखा जाए, दुनिया के जो छोटा सा तुच्छ प्राणी है उसका भी ऐश्वर्य हम कभी कभी समझ नहीं पाते। जैसे उदाहरण के लिए, जो जैसे मैं सुना था कि अंबानी के बेटी या बेटे की शादी था, बेटे का था, तो उसके शादी का जो कार्ड था, इनविटेशन कार्ड, आप लोग इन्विटेशन कार्ड में कितना खर्चा करते हैं? एक कार्ड 50,000, मुझे पता नहीं, पूछ रहा हूँ, 50 रुपए, 100 रुपए, करेक्ट। अच्छा कार्ड, उससे भी बहुत अच्छा तो 200, उससे भी अच्छा करेंगे तो 400, उससे ऊपर का बहुत कम लोग देते हैं। चलो देखेंगे कोई 1000 का देगा। देखिए जो अंबानी का कार्ड था वो कितने का था, किसको पता है? किसको मिला था? 100 में आप में से किसको नहीं मिला? इधर से या गोवा का सीएम को मिला? उनको भी नहीं मिला। एक कार्ड था 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख रुपए का इन्विटेशन कार्ड। तो आप सोचिए, और उन्होंने अपने शादी में कितना खर्चा किया? 5,000 करोड़। तो क्या हम सोच सकते हैं कि ये शादी कैसा रहेगा? 5,000 करोड़ मतलब कौन सा 5 स्टार होटल? 5 स्टार होटल भी उतना बिल नहीं बनाएगा 5,000 करोड़ का। तो ये भी एक तरह से हमारे अद्भुत है, करेक्ट, हमारे चिंतन के परे है। 5 लाख का कार्ड मतलब पता नहीं क्या रहेगा उसका, और उसके ऊपर ये जो
5,000 करोड़, मतलब कौन सा मेन्यू रहेगा? परोठा, समोसा, क्या, कितना भी खर्चा करो उधर तक पहुंचेगा पता नहीं, कितने लोगों ने उसको लूटा पता नहीं। तो एक तरह से देखा जाए तो एक साधारण व्यक्ति जो इस दुनिया भारत का सबसे अमीर माना जाता है, लेकिन फिर भी पूरा भारत का ऐश्वर्य उसके पास नहीं है। भारत में से थोड़ा सा जो पैसा है उसके पास जमा हुआ है। अभी आप सोचिए कि भगवान नित्यानंद और बलराम का ऐश्वर्य कितना रहेगा। क्या उनके शरीर के ऊपर का एक जो गहना है उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गोलोक धाम का जो एक कण है उसको बोलते चिंतामणि। तो भगवान का जो धाम बना है वो किससे बना है? चिंतामणि से बना है। तो दोस्तों एक धूलि का कण ये पूरे ब्रह्मांड को खरीद सकता है। समझ सकते हैं? उधर का एक धूलि का कण ये पूरे ब्रह्मांड को खरीद सकता है। मतलब वो धूलि जो है वो चिन्मय धूलि है, अलग ही है, इधर है ही नहीं, पाया नहीं जाता। तो ये जो धाम है, जो धाम को बोला जाता है चिंतामणि धाम, गोलोक धामनि निज धामनि तले चतस्य, ये सबसे ऊंचा धाम है। और वो प्रकट हुआ है किसके किसके एक्सपांशन से? नित्यानंद प्रभु के एक्सपांशन से। तो वैसा अद्भुत जो ऐश्वर्य है नित्यानंद प्रभु का, वो अगर हम जान भी सकते हैं, नहीं जान सकते एक्चुअली, बहुत ही ये है हमारे लिए दुर्लभ है जानना। हमारे इसको बोलते हैं इनकंसीवेबल, क्या बोलते हैं? अचिंत्य। अचिंत्य मतलब उसको चिंतन नहीं कर सकते। हम आपको कितना भी लेक्चर दें लेकिन समझा नहीं पाएंगे जब तक आप खुद जाके उधर अनुभव न करें। जैसे आपको बताया जाए कि आप ब्रह्मा जी का जीवन जो है उसका चिंतन करो। 3,43,000,000,000 ईयर्स वो ब्रह्मा जी का जीवन है। एक दिन उसका एक जीवन तो 3 ट्रिलियन है। तो ऐसा जीवन को हम चिंतन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अभी कितना बड़ा जीवन, वो जीवन कैसा रहेगा, शुरू कहाँ से होगा, अंत कहाँ से होगा। अभी यस्य कनिष्ठोसित काल मथावलंब्य जीवंती लोक विलजा जगदंडनाथ, ये ब्रह्मा जी जो है वो एक श्वास के जीवित रहते हैं। किसके? महाविष्णु के। मतलब महाविष्णु एक श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मा जी का जन्म होता है। फिर वही जब श्वास लेते हैं तो ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त हो जाता है। तो जो हमारे लिए अचिंत्य है 3,43,000,000,000 ईयर्स, वो जो है वो महाविष्णु के लिए एक श्वास मात्र है। और ये महाविष्णु जो है वो बलराम जी के एक्सपांशन के एक्सपांशन। तो इसलिए इधर बोला गया कि नित्यानंद प्रभु का अद्भुत ऐश्वर्य, अद्भुत है वो, अद्भुत, पूरा अलौकिक, अनइमेजिनेबल। और ये जो ब्रह्मा जी है, सॉरी ये बलराम जी जो है, जो नित्यानंद प्रभु है, वो साक्षात भगवान से एक तरह से अभिन्न है। भगवान कृष्ण जब एक्सपांड होते हैं पहली बार, एक ही स्वरूप दोने भिन्न मात्र काया, आद्य काय ध्रुव कृष्ण लीला रसहाय। तो जैसे भगवान जो है वो जब लीला करना चाहते हैं, तो लीला करना चाहते हैं तो उनका नीड भी बहुत रहता है। जैसे एक व्यक्ति जो है, अगर वो कुछ, अगर आपको खेलना है, आप बच्चों के साथ तो नहीं खेल सकते क्योंकि बच्चों का जो क्या है खेलना वो छोटा है, आप आनंद आएगा उसमें नहीं, उनका खेल अलग है, बोर हो जाते हैं एक तरह से। सिर्फ आपका बच्चा है तो आप खेलेंगे, लेकिन अगर आपको बच्चों के साथ खेलो बोला तो कितना देर खेलेंगे? आपको कितना चाहिए? आपका एज कहाँ चाहिए, आपका कॉम्पिटिटर चाहिए, तो आपको मजा आएगा। तो अगर भगवान कृष्ण को समझो लीला करना है, तो क्या इस दुनिया का कोई व्यक्ति उनको सेटिस्फाई कर सकता है? शक्ति में, बुद्धि में, ऐश्वर्य में, उनके सभी लीलाओं में, सौंदर्य में नहीं कर सकते। इसलिए भगवान क्या करते हैं?
अपना ही अपने आप को एक्सपांड करते हैं, और वो एक्सपांशन के रूप में बाद में क्या होता है, लीलाओं को शक्ति, उनका जो शक्ति है विस्तारित होता है, और वो सभी शक्तियां भगवान की लीला में मदद करते हैं। तो ऐसे शक्तियां जो है वो भगवान बलराम उसमें सहायता करते हैं, और उसी मात्रा में भगवान बलराम जी क्या करते हैं, वो उनके 5 रस में लीला करते हैं उनके साथ, धाम के रूप में, उनके सखा के रूप में। जब दोनों वृंदावन में खेल रहे थे, तो जैसे हम धीरी बोलते ना, दोनों क्या बोलते उसको, बैल बैल दोनों सर से टकराते हैं, तो ऐसे बचपन में कृष्ण और बलराम क्या करते थे, बैल की तरह झगड़ा करते थे, और झगड़ा करते करते थक गए तो बलराम जी लेटते थे और कृष्ण उनका पैर दबाते थे, क्योंकि वो बड़े भाई के रूप में। तो उस तरह से बलराम जी के साथ खेलते हैं। तो बलराम जी का जो भगवान कृष्ण का जो संबंध है बहुत ही निकट का संबंध है, एक तरह से वही खुद है उसकी। फिर भी बलराम जी बोलते हैं कि कृष्ण मेरे कौन है, मास्टर, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब नृत्य, जैसे नचाए तैसे सब करे नृत्य। मतलब भगवान कृष्ण एक ही कौन है, ईश्वर है, और बाकी उनके कौन है, सेवक। जैसे भगवान नचाएंगे वैसे सभी को नाचना पड़ता है। मतलब लॉर्ड कृष्णा इज पुरुष या पुरुषोत्तम, और भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करने बाकी सब क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे बॉस जो रहता है, बॉस जैसे ही कुछ बोलता है तो बाकी सब क्या करते हैं, उसको पूर्ण करने के लिए कार्य करते हैं। उसी तरह से दुनिया में परम ईश्वर कौन है, भगवान कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। अभी अगर हम ईश्वर देखेंगे, हमारे ऊपर कोई बॉस है, वो बॉस का भी कोई बॉस है, वो बॉस का भी कोई बॉस है, ऐसा करते करते हम जाएंगे ब्रह्मा जी शिव जी तक, और उसके भी ऊपर कोई बॉस है, और उसके भी ऊपर कोई बॉस है, ऐसा करेंगे। फाइनल जब पहुंचेंगे परम ईश्वर, फिर वो कौन रहेंगे, भगवान कृष्ण। और ये कृष्ण का जो है सहायता करने के लिए लीला में, तो बलराम जी उसमें सहायता करते हैं, और वो उसमें आनंद लेते हैं। एक्चुअली दुनिया में सेवा में ही आनंद है। ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी भी कुछ आनंद है इस दुनिया में तो इसमें है, सेवा में। जैसे एक पिता को बच्चे को पालने में आनंद आता है, उसका इच्छाएं पूर्ण करने में। कभी हम देखते हैं कि रात भर माता पिता जगे रहते हैं, उनका टाइम टेबल बच्चे के टाइम टेबल के साथ क्या हो जाता है, बदल जाता है, करना ही पड़ता है, लेकिन वो आनंद है। प्रभुपाद समझाते हैं, इट इज बर्डन ऑफ लव। बर्डन ऑफ लव मतलब प्रेम का बोझा। जैसे एक बिजनेसमैन के ऊपर भी बोझा रहता है, उसको बहुत आनंद आता है उसको, किसका, पैसे का। बिजनेस हो गया, उस दिन रात को शाम को बहुत सारा कैश कलेक्ट हुआ, अभी उसको बहुत तकलीफ से क्या करना पड़ेगा, वो गिनना पड़ेगा, उसको सब सेटिंग करना पड़ेगा, फिर उसको लिखना पड़ेगा और बैंक में डिपॉजिट करना है। वो बोर होता है उसमें, है बहुत टैक्सिंग है, बहुत तकलीफ का है, ये फिर भी क्या होता है, उसको आनंद आता है। जितना 500 का नोट मिलेगा उतना उसको और आनंद आएगा उसको। 10 का नोट थोड़ा वो पीछे रखेगा, ठीक है बात में। तो इसको बोलते हैं बर्डन ऑफ लव। उसी तरह से माँ के लिए एक पुत्र का बोझा, वो अच्छा तगड़ा है पुत्र, उसको पकड़ के वो इधर उधर घूमना है, और जैसे नीचे रखा तो क्या करते हैं बच्चे, देखा है ना, रोते हैं और वो हाथ दिखाते हैं उधर। तो ऐसा करते हैं जैसे वही बॉस है, बच्चे बॉस बन जाते हैं ना, उधर जाओ, ऊपर खिलाओ, ये खिलाओ, और सब कुछ सुनते हैं, मतलब सुनना ही पड़ता है, नहीं तो रोएंगे। तो वो भी एक तरह से बर्डन है, लेकिन वो बर्डन में क्या है, आनंद आता है। तो उसी तरह से इस दुनिया में भी
वर्णन है, लेकिन वो वर्णन आनंद का है, सेवा में। नहीं, जो लोग समझते नहीं वो क्या करते हैं, वो गलत जगह पे गलत लोगों का सेवा करते हैं और उधर उनका फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। मतलब शुरुआत में थोड़ा आनंद आता है, कोई भी जो व्यक्तियों का संबंध है शुरुआत में थोड़ा आनंद देता है, लेकिन जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो उसमें क्या लगता है, वो बर्डन सही में आनंद नहीं होता उसमें। जैसे एक शुगर केन, गन्ने का, पहली बार वो अच्छा लगता है, पूरा जूस निकलता है, फिर दूसरे बाइट में और थोड़ा जूस निकलता है, फिर वो चबाते जाओ, उसके बाद उसे चबाने का प्रयास रहता है, लेकिन उसमें कोई जूस नहीं निकलता। यह भौतिक आनंद है। लेकिन नित्यानंद प्रभु हम सभी की गुरु है, आदि गुरु, और वो क्या सिखाना चाहते हैं हमको, वो बोलते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ। वो बोलते हैं चैतन्य दास मुनि, चैतन्य दास, बोलते चैतन्य महाप्रभु में दास हूँ, और वो उसमें अभिमान लेते हैं। इस दुनिया में अगर कुछ अभिमान लेने के लिए यह है, अभिमान लेने के लिए अलाउड है, तो अभिमान किस में लेना चाहिए, भगवान कृष्ण के दास बनने में, वही अभिमान लेना चाहिए। तो वैसे भगवान नित्यानंद प्रभु का हमारे ऊपर ये है। अभी नित्यानंद प्रभु भगवान के साथ इतने घनिष्ठ है, बहुत घनिष्ठ है वो, मतलब एक तरह से देखा जाए दोनों अलग भिन्न मात्र का है, शरीर अलग है, आत्मा एक ही है। पूरा एक दूसरे का मन जानते हैं, एक दूसरे का कार्य जानते हैं, कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, तुरंत मुझे समझ में आता है इसके लिए क्या आनंद देगा। वैसे तो नित्यानंद प्रभु का जन्म एक चक्र धाम उधर हुआ, ये बंगाल में है, और उसका नाम है एक चक्र धाम। एक चक्र धाम जो है वहीं पे आप अगर जानते हैं तो पांडवों ने इसको मारा था, इसको बकासुर, वो भीम जाके जो बहुत खाए थे ना, और खाते खाते जो असुर को मारा बैलगाड़ी पे बैठ के, तो वो जगह का नाम क्या है, एक चक्र। उसी जगह पे नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ। और इस बार नित्यानंद प्रभु जो है 20 साल पहले आए चैतन्य महाप्रभु से, लगभग 20 साल पहले, और वो इंतजार कर रहे थे कब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होगा और कब चैतन्य महाप्रभु अपना संकीर्तन लेने को शुरू करेंगे। तब तक उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया, वो पूरे गांव के लाडले थे, दिखने में इतना सुंदर, इतना कोमल कि सभी माता पिता अपने बच्चे से भी ज्यादा किसको प्रेम करते थे, नित्यानंद प्रभु को, और सब बोलते थे कि ये हमारे प्राण है, और सभी बच्चों को भेजते थे जाओ नित्यानंद के साथ खेलो, पढ़ाई वढ़ाई की जरूरत नहीं है, उसके साथ खेलेंगे तो कोई माता पिता उसको मना नहीं करते थे। और नित्यानंद का खेल भी अद्भुत था, वैसे बाकी लोग की तरह गिल्ली डंडा, लगोरी, कबड्डी ये खेल नहीं खेलते थे। उनका खेल क्या था, वो निरंतर भगवान की लीलाओं का जो ड्रामा है, नाटक, वो नाटक में वो आनंद लेते थे। वो खुद डायरेक्टर बनते थे और उसमें से एक किरदार भी बनते थे, और सबको क्या करते थे, वो बोलते चलो आज हम वामन देव लीला करेंगे, तो वामन लीला एक दिन, फिर ध्रुव महाराज का लीला एक दिन, फिर एक दिन दर्शक देव का लीला, ऐसे कई सारे अपने गजेंद्र मोक्ष का लीला, समुद्र मंथन का लीला, ऐसे लीलाओं के बाद रोज एक लीला करता। और ऐसे साधारण से नहीं, जब वो लीला करते थे तो फिर वही मूड में चले जाते थे। जैसे वराहदेव का लीला हो तो वराहदेव के रूप में वो मूड में चले जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, उनका फेवरेट लीला क्या था, लक्ष्मण के रूप में राम ने बनते थे वो, क्योंकि वो खुद क्या है, लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण का किरदार लेते थे। और तो उन्होंने पूरा सेटिंग किया, उन्होंने बोला हनुमान जी को आप हनुमान बनो, और सब उसको समझाया डायलॉग, ये समय पे ये करना है, फिर राम को समझाया क्या करना है,
फिर रावण को समझाया, इंद्रजीत को समझाया, ऐसे करके सभी लोगों को अपना अपना कैरेक्टर बता दिया। और उसमें उन्होंने बोला था कि जैसे ही लक्ष्मण बेहोश होंगे, रावण जब शक्ति का अस्त्र मारेंगे लक्ष्मण के ऊपर, लक्ष्मण क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। और वो बेहोशी में राम विलाप करते हैं, बोलते अरे मेरा भाई मेरे लिए इतना प्रिय है, मेरी पत्नी सीता है, लेकिन सीता से भी प्रिय मुझे कौन है? लक्ष्मण। और एक शादी किया जा सकता है, लेकिन और एक भाई मिल सकता है नहीं ना? आजकल उल्टा हो गया, लोगों को कौन प्रिय ज्यादा है? पत्नी प्रिय ज्यादा है और भाई सेकेंडरी। लेकिन हम रामायण से सुन सकते हैं, राम के मुद्दे से सुन सकते हैं कि पहले कोई व्यक्ति छोटा भाई बड़े भाई के ऊपर वो जोर नहीं चलाता था। जैसे हम जानते हैं पांचों पांडव, युधिष्ठिर महाराज कुछ भी क्यों न करे, जैसे भीम को उधर गुस्सा आ रहा था, मैं जाके दुशासन को मार दूं, नहीं युधिष्ठिर महाराज बोलते थे शांत रहो शांत रहो। तो भीम इतना शक्तिशाली होते हुए भी क्या करे, वो चुप बैठे, वो एग्री नहीं हुए, वो युधिष्ठिर महाराज के डिसीजन से एग्री नहीं थे अंदर से, फिर भी उनके आदेश को उल्लंघन नहीं कर पा रहे। तो ऐसे पहले क्या था, बड़े भ्राता को पिता का ही स्थान दिया जाता था, और अभी छोटा भाई भी बहुत प्रिय था, तो राम विलाप करना चाहते थे। तो तभी किसी ने सुसेन करके एक उनका वैद्य है सुसेन, तो उसने जाके क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए कि ये करो, उसके लिए जड़ी बूटी है हिमालय में मृत संजीवनी, वो जड़ी बूटी हिमालय से लेके आएंगे तो लक्ष्मण का प्राण फिर से आ जाएगा। तो राम ने जैसे सुना अरे इसकी उपाय है, तो कौन कर सकता है? अभी ऑलमोस्ट दोपहर और शाम का समय था, कल सुबह फिर से युद्ध शुरू होगा, उससे पहले समझो 2-3 घंटे में हिमालय जाके क्या लेके आना है? जड़ी बूटी लेके आना। तो बोले कौन लेके आएगा? हमने तो पूरा ब्रिज बना के, सिर्फ ये ओशन समुद्र क्रॉस करके ब्रिज बनाना पड़ा, अभी ब्रिज क्रॉस करके जाना किधर है? हिमालय तक, तो कौन जाएगा? तो तभी जामवान बोले आप चिंता मत करो, आपके पास सबसे सक्षम व्यक्ति है, उसको सिर्फ आज्ञा दे दो। कौन है वो? हनुमान। तो हनुमान जी जाएंगे और लेके आ जाएंगे। तो ये सब सेटिंग हुआ था, ये सब किरदार कैरेक्टर हो गए थे। लेकिन क्या हो गया, जैसे ड्रामा शुरू हो गया और रावण ने क्या किया, एक शक्ति मिसाइल दिया, वो एक कमल का फूल था, शक्ति का अस्त्र, और उनने जोर से मारा किसमें? लक्ष्मण में। जैसे लक्ष्मण में वो फूल गिरा और तभी लक्ष्मण बेहोश हो गए। अभी लक्ष्मण कौन है इधर? नित्यानंद। नित्यानंद बेहोश हो गए, और एक्चुअली वो सही में बेहोश हो गए, मतलब वो कैरेक्टर में थे वो पूरा, और वो सांस बंद हो गया, हृदय धड़कना बंद हो गया, आंखें बंद हो गई, शांत हो गई पूरा। तो ये सभी जो बच्चे हैं वो इतना गड़बड़ा गए, उनको लगा कि अभी नित्यानंद का देह छूट गया, और सब रोने लगे बैठ के उधर, और ड्रामा भूल गए। वो भूल गए कि अभी ड्रामा भी चल रहा था, और उनको लगा कि अभी कुछ तो हो गया, और रोने लगे, ऐसे रो रहे। और तभी बाजू में से बड़े लोग बुला लिया, बड़े लोग भी आ गए, वो भी देख के अचंभित हो गए, सही में नित्यानंद के शरीर में प्राण ही नहीं था। प्राण के सब सिम्टम चाहिए ना, श्वास चलना चाहिए, कुछ नहीं था। तो अभी सब लोग विचलित हो गए, क्या करेंगे? पद्मावती आ गई और उनके पिताजी आ गए, और वो उनका तो वो खुद सही में बेहोश हो गए, क्योंकि हमारा बेटा अभी प्राण छोड़ दिए। तो ये सब जब चल रहा था, थोड़ा समय बीत गया, उसी बीच एक बुजुर्ग थे, थोड़ा उनका बुद्धि ठिकाने आ गया भगवान की कृपा से, और वो पूछे बच्चों को ये सब कैसा हुआ, वो तो बताओ कैसे हुआ बताओ। तो बोलने लगे हम लोग यहाँ नाटक कर रहे थे, तो नाटक में लक्ष्मण थे और रावण ने क्या किया, अस्त्र चलाया, अस्त्र चलाते ही वो व्यक्ति मतलब नित्यानंद को बेहोश हो गए। तो फिर वो बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला फिर आगे क्या करना था आपको?
ड्रामा में। तभी हनुमान जी जो थे उसका दिमाग चमक गया, वो जय श्री राम बोले, ड्रामा मुझे आगे है कैरेक्टर। और तुरंत उसके पूंछ भी था, छोटा बच्चा था, और उड़ते उड़ते चला गया, उड़ते उड़ते मतलब भागते भागते गया, और उधर पेड़ के पीछे हिम्मत संजीवनी लेके वापस आया और जामवान को दे दिया। और तभी जामवान का भी दिमाग चलने लगा। फिर उसने क्या किया, उस बुद्ध संजीवनी को ऐसा थोड़ा एक किया, स्मैश किया, और वो स्मेल उसको नित्यानंद को दिया। तो जैसे नित्यानंद ने सूंघा तो वो फिर से उड़ गए और वो बोलने लगे। तो सब लोग पूरा ये देख के अचंभित हो गए। वो बोलने लगे, अरे आप कैसे नाटक कर रहे हैं, सब ऐसा कर रहे जैसे रियल में हो रहा है, सही में हो रहा है। और सभी लोग पूछते थे उनको, ये सब ड्रामा आप करते हैं, ये आपको सिखाया किसने? अभी किसी को तो आजकल लोग टीवी देख के करते हैं, या पुस्तक पढ़ना पड़ता है, या बड़ों से सुनना पड़ता है। इत्यादि तो छोटे बच्चे हैं, तो 7-8 साल के, 11 साल के, आप तो पढ़ाई नहीं की, आपने कुछ नहीं किया, आप कहाँ से जानते हैं सब? तो नित्यानंद क्या बोले, इसमें क्या बड़ी बात है, ये सभी मेरे ही लीलाएं हैं, मैं ही ये सब अवतार में करता हूँ। अब बाकी कोई इसको जाने नहीं, वो सब समझे ऐसे बच्चा बोल रहा है। तो ऐसे नित्यानंद को दिखा रहे थे कि कैसे वो भगवान की लीलाओं के भागी है। फिर क्या हुआ, नित्यानंद को जैसे अराउंड 11 साल के बन गए, तो एक व्यक्ति आए अंदर, एक सन्यासी आए, और बहुत तेजस्वी सन्यासी थे, बहुत ही शुद्ध थे। वो जब आए, वो ठहरे नित्यानंद के घर में, और उनके माता पिता ने उनको सेवा किया। और अगले दिन जब ये सन्यासी जा रहे थे, तो उनके पिताजी उन्होंने बोला कि आपका क्या मैं आपको सेवा कर सकता हूँ, आप मेरे से क्या लेना चाहते हैं, आप बोलिए, मैं आपको दूंगा। तो ये सन्यासी बोले कि मैं पूरे भारत भर अलग अलग तीर्थ यात्रा में भ्रमण करता हूँ, और भ्रमण करते वक्त मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है। सन्यासी को असिस्टेंट चाहिए ताकि उसका कपड़े पकड़ पाए, वो जब ध्यान में रहे तो उसका बाकी सब चीजें करे। तो मेरे कोई असिस्टेंट नहीं है, अगर आपका बेटा जो है वो मेरे साथ आ सके असिस्टेंट के रूप में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरा इच्छा है। तो जैसे ये सुना, तो उनके पिताजी, उनके ऑलमोस्ट शरीर से प्राण ही निकल गया। वो बोले कि मतलब आपने क्या मांग लिया, बाकी मैं कुछ भी दे सकता था, लेकिन आपने मेरे से मेरा बेटा ही मांग लिया। लेकिन ये जो उनके पिताजी थे, वो याद किए कि कैसे दशरथ महाराज के जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। तो वो याद करते हुए सोचिए, क्योंकि मैंने वचन दे दिया है और मैं भी बंधा हुआ मेरे वचन से, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन महाजनों ने सिखाया, जो वचन देते हैं उसको तोड़ा नहीं जा सकता, चाहे वो आपको प्राण देना पड़े। तो पहले के लोग ऐसा थे, वो क्या करते थे, एक बार उनके मुंह से कुछ वचन निकला तो उसको वो प्राण देके भी उसको पूर्ण करते थे। तो ऐसे उनके पिताजी बाद में तो पूरी तरह से शॉक हो गए, लेकिन उन्होंने जाके अपने पत्नी को पूछा, डिस्कशन किया दोनों ने कि अभी क्या करना है। उन्होंने हमारा बेटा मांगा है। तो उनकी पत्नी ने बोला कि आप मेरे से बड़े हैं, आप डिसीजन जो लेंगे उसके साथ मैं खड़ी रहूंगी, आप जो भी करना है कीजिए। तो अभी दोनों बहुत, उनका हृदय बहुत हैवी हो गया था वजन, और उनकी आंखें भर गई थी आंसुओं से, ऑलमोस्ट वो देख नहीं पा रहे थे, अंधे हो गए थे मतलब आंसुओं से। लेकिन क्या करें, वो सोचे कि चाहे हमारा प्राण ही चला जाए, लेकिन हमको भी नित्यानंद को देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप इसको लेके जा सकते हैं। तो जैसे उनको परमिशन मिला, तो नित्यानंद प्रभु ने वो सन्यासी का हाथ पकड़ा और दोनों चलते बन गए। और इधर दोनों माता पिता अपने घर के सामने दरवाजे पे बैठ गए।
जिसका प्राण ही नहीं, ऑलमोस्ट खो गए उसमें अपने दुख में। तो आजू बाजू के जो नेबर थे वो आ गए, तो बोले क्या हुआ आपको, ऐसा क्यों रो रहे? तो उन्हें बताया कि हमारे नित्यानंद प्रभु हमेशा के लिए चले गए। हमेशा के लिए मतलब कैसा, एक तरह से आजकल की तरह नहीं है व्हाट्सएप पे देखो, कॉल करो, एक बार वो चले गए मतलब पता नहीं कि अभी वो कभी आएंगे, आएंगे भी नहीं, या पता नहीं, पूरा भारत भ्रमण करना है। तो वो विरह में ये दोनों का ऑलमोस्ट प्राण निकलने वाला। तो बाकी सभी जो पेरेंट्स थे, नेबर्स थे, वो बोले अरे आपने ये क्या कर दिया, पूरा हमारा एक चक्र के लिए एक ही प्राण है, कौन है? नित्यानंद राम। चाहते तो आप हमारे बच्चों को लेके भेज सकते थे, मेरे बच्चों को भी भेज देता था, आप उनको क्यों भेजा? तो सभी जो गांव वाले वो ढूंढने लगे ये सन्यासी मिलते हैं क्या। तो सब लोग फैल गए, गांव गांव में ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं भी वो सन्यासी का पता नहीं चला। तो नित्यानंद को सन्यासी चले गए और वापस सब आए। और उस दिन से जो उनके माता पिता जो है वो थोड़े महीने तक वो जीवित रहे, और उसके बाद उन्होंने भी अपना प्राण छोड़ दिया। और वो जो पूरा गांव था, वो गांव इतना आसक्त था नित्यानंद प्रभु से कि उनको लग रहा था कि गांव जो है इधर हम रह नहीं सकते अभी। क्यों? हम जिधर जिधर देखेंगे उधर नित्यानंद प्रभु का याद आएगा। तो सब लोग एक एक करके गांव को छोड़ने लगे, और एक चक्कर गांव जो है वो नित्यानंद प्रभु के निकलने से क्या हो गया, थोड़े एक साल के अंदर ही वो खंडर ऐसा बन गया। मतलब ये सभी लोगों को पता नहीं था कि एक्चुअली नित्यानंद प्रभु प्रेम क्यों करते थे इतना, क्योंकि स्वयं परमात्मा है, स्वयं भगवान है। तो कोई व्यक्ति भगवान के साथ रहेगा तो वो कैसे जी पाएगा? तो इस दुनिया में जो है हम सभी को सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है? भगवान है। हम वो भूल चुके हैं। हम सब क्या सोचते हैं कि अभी हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो एक्चुअल हमारा जो सिद्धांत है वो क्या हो गया है, हम अपने आप को एक शरीर समझ रहे हैं मोह की वजह से, और समझ रहे हैं कि ये शरीर मेरे बहुत सबसे प्रिय है, और शरीर को जो सुख दे रहा है वो मेरे लिए सबसे प्रिय है। इसको बोलते हैं यस्यात्म बुद्धि उदपे त्रिधातुके स्वधि चरंद्रादिषु मोहमयी। मतलब ये जो शरीर है, ये शरीर को हम क्या समझते हैं, ये मैं हूं, आत्मबुद्धि। एक शरीर किससे बना है? कफ वात और पित्त या पंचमहाभूत, इससे बना हुआ है। और ये शरीर के संबंध में जो है वो सभी मेरे हैं, ऐसा लगता है। मतलब मेरे शरीर से जन्म लिया कौन? पुत्र, वो मेरा है। मेरा शादी हुआ, वो मेरा पति है। मैं जिसे जन्म लिया वो मेरा पिता है। मैं एक ही गर्भ से जो जन्म लिया वो मेरा भाई है। मैं जो गांव में जन्म लिया वो मेरा नेबर है। तो सब कुछ किसके कैलकुलेशन में है? इस शरीर के संबंध में। मेरा देश और आपका देश एक है, इसलिए हम दोनों भारतीय है। तो ऐसा शरीर की वजह से हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग अपने आप को ये समझते हैं कि हाँ मेरा है ये सब। और हमारा सुख दुख भी किसके संबंध में है? शरीर के संबंध में। मुझे लगता है कि ये जो शरीर को सुख देगा वो मेरे सबसे प्रिय है। जो बोलेगा कि आप कितने महान व्यक्ति है, आप तो इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है, आप जो बोलेंगे हम सुनेंगे, तो व्यक्ति हमको जो प्रेज करता है, जो हमको प्रशंसा करता है, वो हमको बहुत प्रिय हो जाता है, और हम भी उसको प्रिय प्रिय करते हैं, प्रेज करते हैं। तो ऐसा, लेकिन एक्चुअली ऐसा बोलते हैं भागवतम में कि हम लोग भूल चुके हैं कि हमारा सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है हमारे लिए? परमात्मा है। क्योंकि आत्मा, देखो शरीर जो है वो हमको क्यों प्रिय है? उसके अंदर हमारा वास होता है जो आत्मा है। तो आत्मा शरीर में इसलिए मुझे शरीर प्रिय है। आत्मा के अंदर कौन है? परमात्मा है। तो और भी प्रिय होना चाहिए, ये हम लोग जानते नहीं, वो भूल चुके।
फिर से वही याद करना और फिर से वो जानना कि मेरा स्वयं स्वार्थ कौन सा है। जैसा प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि स्वार्थ गति में विष्णु दुराशयाए वही दत्त मादिना न या विदु स्वार्थ गति में विष्णु। मतलब सब लोग नहीं जानते कि हमारा स्वार्थ किसमें है, भगवान विष्णु में है। मतलब जैसे एक व्यक्ति आईने पे खड़ा रहता है और आईने को डेकोरेट करता है। आप लोग मेकअप करते हैं ना, सब माता जी तिलक लगाते हैं और बाकी सब मेकअप तो करते ही है। तो ये मेकअप कैसे करते हैं? आईने को करते हैं, आपके परछाई को करते हैं, खुद को करते हैं। जैसे आप खुद को मेकअप करते हैं तो आईने में परछाई को मेकअप हो जाता है? नहीं होता? होता है। आपने नेकलेस डाला तो आईने का जो व्यक्ति वो भी नेकलेस डालता है या नहीं? डालता है ना, क्योंकि इधर डालने से उधर डालता है। लेकिन आप उल्टा करेंगे, उधर नेकलेस डालेंगे तो इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कोई व्यक्ति परछाई को डेकोरेट करके अपने आप को सुखी मान सकता है? नहीं। लेकिन अपने आप को डेकोरेट करेगा तो परछाई अपने आप डेकोरेट हो जाएगा। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि अगर आप स्वयं को मतलब अपने आत्मा को अगर संतुष्ट करेंगे तो सभी दृष्टिकोण से आप सुखी हो जाएंगे। लेकिन हमारी परछाई जैसा जो शरीर है उसको अगर हम करेंगे डेकोरेट तो क्या कुछ होगा उससे? नहीं होगा। तो इसलिए इस दुनिया में क्या होता है, कितना भी सुख मिलने के बाद भी एक व्यक्ति असंतुष्ट रहता है। देखा रहेगा ना, एक व्यक्ति को कितना भी मिलते जाए तो थोड़ी देर के सुखी होता है, बाद में फिर से असंतुष्ट हो जाता है, उसको और भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो असली चीज, असली वस्तु को नहीं दे रहा है। असली वस्तु है आत्मा। आत्मा को अगर खाना नहीं जा रहा है तो शरीर खा के कुछ फायदा है? शरीर के खाने से तो इंद्रिय तृप्त होगी, लेकिन आत्मा कभी तृप्त नहीं होगा। तो एक्चुअली सुनने के लिए काफी थोड़ा ऐसा लगता होगा कि ये स्टोरी है, कुछ बता रहे हैं गुरु जी, क्या आत्मा क्या शरीर। लेकिन थोड़ा बुद्धि लगाने समझ में आएगा, और बुद्धि लगाने समझ में आएगा कि हाँ अरे एक्चुअली यही है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और शरीर और आत्मा दोनों किसके प्रॉपर्टी है? नित्यानंद गुरु की प्रॉपर्टी, भगवान की प्रॉपर्टी। इसलिए हम सभी का आधार नित्यानंद गुरु है। और जैसे ये अभी हमने इसमें प्रार्थना में पढ़ा कि नरोत्तम बड़ो दुखी निताय मोरे बड़ो सुखी। मतलब बोल रहे हैं कि एक्चुअली हम सभी दुखी हैं। क्यों दुखी है? अपना स्वरूप नहीं जानने की वजह से हम दुखी है। जैसे एक व्यक्ति अगर सपने में शेर को देखता है तो क्या होगा? उसको डर लगेगा, और सपने में वो खाना खाता है तो उसका पेट भर जाएगा। सपने में भरेगा, लेकिन वास्तव में पेट भरेगा उसका? नहीं भरेगा। तो वैसे ही इस दुनिया में हम जो भी कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? वो सपने की तरह। आप लोग 10th स्टैंडर्ड में थे, कभी थे क्या? नहीं थे ना? आप सभी 10th स्टैंडर्ड में थे ना? अभी वो सपना है क्या? नहीं है। अब बोले सर्टिफिकेट है मेरे पास, लेकिन वो सपने की तरह। जैसे सपने में सपना थोड़ा बहुत याद रहता है ना, सपना कैसे याद रहता है? आप रात को सपना देखे, उठने के बाद सपना याद रहता है, थोड़ा बहुत याद रहता है कि हल्का, अरे सपना देख रहा था, अच्छे महल में था, अभी मैं झुपड़ी में हूँ, तो याद रहता है। फिर भी वो सत्य है क्या? नहीं है। उसी तरह से आपका जो शरीर था बचपन का छोटा सा, वो भी सपना जैसा ही है। गया वो गया, फिर से मिलेगा? नहीं मिलेगा। अभी जैसे आप और बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, आपका जवानी क्या हो गया? सपना हो गया। ठीक है, आपने जो भी उस जवानी में एंजॉय किया, आपने बहुत सारे फॉरेन टूर किए और भी बहुत कुछ किया, कुछ मायना रखता है उसका भी? वो ऐसा है जैसे मैंने सपना देखा था, मैं बचपन में बहुत घूमा, बहुत कुछ किया। तो ऐसे ही कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसने दुनिया में कुछ भी एक्सपीरियंस किया हो,
वो चीज उसके लिए सपने के रूप में ही है। और जैसे ही वो शरीर भी त्याग देता है, वो सपना भी गया, हमेशा के लिए वो भूल गए। तो उसी तरह से हमारे ये जीवन का क्या लाभ है? अगर समझो हमने जीवन जिया, उसे बहुत एंजॉय भी किया, क्या एक साल बाद उसका कुछ मायना है? कुछ यूज नहीं उसका। तो इसलिए हम लोग देखना चाहिए कि असली जीवन जो है वो आध्यात्मिक जीवन है, वो कभी व्यक्ति भूलता नहीं है। वो आनंद हमेशा आस्वादन कर किया जा सकता है। तो ये हम नित्यानंद गुरु को बोलना चाहिए कि नित्यानंद गुरु, ये जो मोह का जीवन है हम जो जी रहे हैं, और असत्य सत्य करी मानी, ये अविद्या का है। अविद्या मतलब अज्ञानता। असत्य को हम सत्य करके रूप में मान रहे हैं। असत्य क्या है? ये सभी चीज असत्य है। क्यों? जो वस्तु बदलता है वो वस्तु एक तरह से है ही नहीं। जैसे पानी, जब समुद्र में या नदी में पानी देखते हैं तो पानी में कभी भंवरा आता है, कभी एक लहर आता है, अलग अलग शेप में वो होता है, लेकिन क्या उसमें कुछ दिखता है? तो पानी का शेप कभी दिखता नहीं, वो बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, बहते जा रहा है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी आपको कितना भी सुख क्यों ना हो, वो टिकेगा? आपको समझो स्टेज पे बुलाया जाए, अच्छा गार्लेंड डाला, प्राइज दिया, बहुत सुखी हुए आप, जैसे आप जाके चेयर पे बैठ गए वापस, वो सुख का वो चला गया सुख। तो इसलिए भगवान बोलते हैं भगवद गीता में कि जो बहुत बुद्धिमान है वो यही संपर्श जाप होगा, दुख एवनायते आदि अंतमंत कौन्तेय न देशो रमते बुधा। बोलते अगर आप पूरा दुनिया को ऑब्जर्व करो, आप पूरा दुनिया को अच्छी तरह से देखेंगे तो ये समझेंगे मेरा एंजॉयमेंट जो है वो इंद्रिय तृप्ति, मतलब इंद्रिय वस्तु और इंद्रियों का संपर्क में आ रहा है। अभी अब जैसे अभी आपको प्रसाद शुरू हो जाएगा, भोग लग गया, तो जैसे भोग डिस्प्ले होगा, भोग देखते ही हम लोग सोचेंगे अरे ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा वस्तु है, ये मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा है। तो चलो आपको समोसा है उसमें, तो समोसा मिल भी गया, वो समोसा का जो आनंद है वो कब आएगा आपको? जब वो समोसा हमारे जीवा पे आएगा। और जैसे निगल लिया हो गया समोसा, अब एंजॉयमेंट भी चला गया। कितने देर के लिए था वो? थोड़े क्षण के लिए। आदि अंतवंत कौनते हैं, मतलब जैसे ही वो एंजॉयमेंट शुरू होता है वो अंत भी हो जाता है। लेकिन अंत के साथ साथ दुख योनाएं होते हैं। हम इतने मूर्खता बनते हैं, वो सुख थोड़ा दिया लेकिन एक बीज रोया उसने किसका? दुख का। कोई भी एंजॉयमेंट करने के बाद उसका दुख भी होता है। तो इसलिए वो बुद्धिमान व्यक्ति उसके पीछे जाता नहीं। तो इसलिए असत्य सत्य करी मानी, अहंकारे मत होया राधा कृष्ण न भजिया। अहंकार के था, अहंकारे मत होया निताय पद पासरिया। बोलते कि हम लोग अहंकार की वजह से नित्याय प्रभु के पद को ठुकरा देते हैं। क्या अहंकार है हमको? यही अहंकार है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं क्यों सुनूं? इतने बड़े बड़े पुस्तक भगवान ने दिए हैं, भगवद गीता, भागवतम। हम लोग कितना पढ़ते हैं भगवद गीता को? रोज पढ़ता है कोई? नहीं, कभी कभी पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। ये ठुकराना भी अहंकार है। नहीं पढ़ना मतलब आपको उपदेश नहीं चाहिए भगवान के। क्यों? हम अपने मन और बुद्धि के बल पे खुश होना चाहते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते हैं पुस्तक। हमको लगता है कि अरे मैं भी बहुत क्या माना हुआ खिलाड़ी, मैं अपने आप से खुश होगा, मैं जानता हूँ क्या करना है, मैं नहीं पढ़ूंगा भगवद गीता। मतलब ये अंदरूनी अहंकार है। और फिर हम क्या करते हैं? नित्यानंद गुरु के चरण को ठुकरा देते हैं। लेकिन अगर जो व्यक्ति हम्बल है, हम्बल मतलब नम्र है, वो जानता है अरे मैं क्या जानता हूँ,
इस दुनिया को क्या पहचानता हूँ? उससे अच्छा है मैं पुस्तक पढ़ के देख लूँ भगवान गीता में क्या बोलते हैं। और हम सब देखेंगे कि इतने सुंदर सुंदर भगवान में क्या है श्लोका है। आप अगर नम्रता से पढ़ेंगे भगवत गीता तो एक एक श्लोका आपसे बोलेगा और आपका अंदर एक ऐसा मीनिंग उसका जागरूक होगा। हमने यदि ये इतना सेंस करता है, मतलब इतना इसका मायने रखता है मेरे जीवन में, ये इतना छोटा चीज भी नहीं जानता मैं। एक्चुअली हर एक शब्द में है शक्ति है। गीता के शब्दों शब्दों में क्या शक्ति है? हमको इस दुनिया से उद्धार करने का। लेकिन वो शक्ति मानने के लिए हमको पहले भगवान को नम्रता से अप्रोच करना पड़ेगा, वो जानना पड़ेगा इस गीता में है। और गीता मेरे बुद्धि के सामने गीता बहुत ही श्रेष्ठ है। तो अहंकार है तो हम सोचेंगे क्या है गीता में, समझा नहीं समझा चलेगा ऐसा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग जानना चाहिए हम लोग बीमार है। जैसे एक व्यक्ति बीमार रहता है तो बीमार व्यक्ति अपना जीवन बचाने के लिए कोई भी डॉक्टर के पास जाता है कि नहीं? अगर इसको समझ में आ गया मेरे शरीर में कुछ तो बढ़ रहा है तो तुरंत उसको MRI करो, CT स्कैन करो और जो डॉक्टर के पास जाना है वो जाएगा। क्यों? उसको समझ में आया मेरे लिए हितकारी है, करना ही पड़ेगा मुझे। लेकिन हम ऐसे ये जान ले रहे हैं माया की वजह से कि हम सभी ऑलरेडी बीमार हैं। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये चारों चीजें हमारे सिम्टम है। कोई बीमारी होता है तो बीमारी का क्या रहता है? पहला सिम्टम, बुखार से टेम्परेचर बढ़ जाता है, पेट में गड़बड़ होता है, खाना खाए तो उल्टी हो जाता है। तो हम जानते हैं कि क्यों हो रहा है, मुझे कोई तो बीमारी पकड़ लिया। तो वैसे ही हमारे जीवन में बुढ़ापा आ रहा है, जन्म हो रहा है, बीमारी हो रहा है और मृत्यु आ रहा है। ये सब सिम्टम किसके हैं? बीमारी के। क्योंकि आत्मा को ये चार चीजें होना असंभव है। आत्मा कभी भी बूढ़ा नहीं होता, कभी भी बीमार नहीं पड़ता, कभी भी उसका जन्म नहीं होता और मृत्यु नहीं होता। जानते हैं ना? या पहली बार सुन रहे हैं? पहली बार सुन रहे हैं? गीता में स्टार्टिंग में ही है। गीता में स्टार्टिंग में भगवान बोलते हैं आप आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, आत्मा को कोई भी पंच धातु अफेक्ट नहीं करता। तो फिर हम लोग बूढ़े क्यों हो रहे हैं? फिर हम लोग मर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोग जानते नहीं कि हम लोग दिव्य है, सच्चिदानंद है, इस शरीर से अलग है और हम लोग बीमार पड़े हैं। तो उसका दवाई है भगवत गीता और भागवतम। तो आप सभी को बहुत नम्रता से रिक्वेस्ट है कि आप सब ये पूरे ज्ञान को हल्के से मत लीजिए। ऐसा होता है ना, आया राम गया राम, थर्सडे आए और चले गए। नहीं, ये थर्सडे सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए है। मतलब हफ्ते में एक बार आपको याद दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे याद? आप घर जाके पढ़ो, घर जाके जपा करो, घर जाके भगवान की पूजा करो। ये याद दिलाने के लिए हम थर्सडे बुलाते हैं। नहीं तो थर्सडे आके क्या बुलाने क्या फायदा है? खर्चा होता है, ये बड़ा खर्चा होता है क्या? नहीं। तो प्रभुपाद ने थर्सडे फिश क्यों रखा? मतलब हमारे लिए थर्सडे सावरडे में क्यों? क्योंकि ये सभी प्रभुपाद का कृपा है। एक्चुअली हम रोज याद रहना चाहिए, रोज याद करना चाहिए, लेकिन हफ्ते में एक बार तो याद करेंगे, फिर घर जाके वही करना चाहिए, फिर से आना चाहिए और फिर से याद आना चाहिए। यस, मैं घर जाके क्या करूँगा? जपा करूँगा और पढ़ाई करूँगा। तो वैसे हम लोग आप सभी को याद दिलाने के आते हैं बार बार कि आप ये भगवत गीता का आश्रय लीजिए। भगवान बोलते हैं सबका सबसे बड़ा हितैषी हूँ। इस दुनिया में अगर किसी का सबसे बड़ा हितैषी है तो माता पिता नहीं है। सब लोग बोलते हैं ना, माता पिता का ही पूजा सब कुछ है।
वो है भी और एक तरह से नहीं भी। क्यों? क्योंकि माता पिता भी आपको किसने दिया है? भगवान ने दिए। तो ओरिजिनल माता पिता भगवान है। वही हमको माता पिता भी देते हैं, जन्म भी देते हैं, शरीर भी देते हैं, इंद्रिय भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं और सुविधा भी देते हैं। सब कुछ वही दे रहे हैं। बाकी लोग कितना दे पाएंगे आपको? किसके पास कितना है देने के लिए? तो ऐसे व्यक्ति जो हितैषी है उनका एडवाइस भी सुनने के लिए रोज पढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आशा करते हैं कि आप बहुत उत्साह से नित्यानंद प्रभु का जो शिक्षा है वो ग्रहण करेंगे और आप अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, नाम जप करेंगे। और सावरडम में ऐसा बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु एक बाढ़ लेके आए। बाढ़ मतलब फ्लडिंग। किसका? कृष्ण भक्ति का। और वो बाढ़ तभी आएगा जब आप सभी देंगे, तो नित्यानंद बहुत खुश हो जाएंगे। बोलते कि जब भगवान कृष्ण आए, उन्होंने गीता दिया, लेकिन गीता का जो प्रवाह है उस पर डैम लगा दिया। डैम, तो डैम लगाने के बाद क्या हुआ? जो व्यक्ति चाहिए वो ही जाएगा और वो पी के आएगा। हम लोग उसमें इसमें टू कैटेगरी में नहीं आते। हम खुद से आते हैं क्या गीता पढ़ने के लिए? लेकिन बाढ़ से क्या होता है? नित्यानंद ने क्या किया? वो सब तोड़ दिया बाढ़, और सब लोग बहने लगे। न चाहते हुए भी लोग क्या होते हैं? बह जाते हैं। तो हम लोग वो कैटेगरी में आते हैं। हम लोग भगवान की भक्ति करना नहीं चाहते, फिर भी हमको ही पता नहीं भगवान कृपा से हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन अभी एटलीस्ट हम लोग अपनी इच्छा से करना शुरू करेंगे तो और भी लाभ होगा। हरे कृष्ण।